हरे कृष्णा। मैं गौरांग दासी आपके लिए एक छोटी सी बात लेके आई हूँ, और ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। हमारा समाज बहुत बिगड़ता जा रहा है। कई बार देख के बहुत दुख भी होता है। ये घटना हमारे घर के पास की है। कहते हैं अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को जरूर सहारा देना चाहिए। आज की घटना दिल को छूने वाली है। घटना है एक बेटे और एक बहू की। इस कथा के मर्मों को समझिएगा। एक पिताजी हुआ करते थे जिनका नाम था नौरंग। नौरंग जो थे अपने बेटे और बहू के साथ में रहा। उनकी उम्र समय के साथ धीरे बढ़ गई थी। उम्र ज्यादा होने के कारण वो दीवालों को पकड़ के चला करते थे। दीवालों का सहारा ले लेके चलते थे। ये बात राजीव को अच्छी नहीं लगती थी। राजीव नौरंग जी का बेटा, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत चिल्लाती थी। जब देखो दीवार पकड़ पकड़ के चलते, दीवार गंदी कर देते हैं। जब देखो दीवार पकड़ पकड़ के चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, नौरंग जी जो है सिर में तेल लगाए और हाथ से दीवार को टच करते हुए चले गए। पूरा दीवार में तेल लग गया। उनकी बहू जो है अपने पति को चिल्लाती है, देखो पूरी दीवार गंदे कर दिए। पिताजी ने समझाते क्यों नहीं। रोज रोज राजू सुन सुन के उस दिन खिंच गया था, तो चिढ़ आ गई। उसके पिताजी को बोला जोर से चिल्ला के कि आप दीवार पकड़ के क्यों चलते हैं, छोड़ के क्यों नहीं चलते, धीरे धीरे चलिए। पिताजी को बहुत दुख हुआ अंदर से। भाई उम्र हो गई थी, लेकिन दीवार पकड़ के चलना उन्होंने छोड़ दिया। एक दिन अचानक पैर गीले थे, आंगन से आ रहे थे, दीवार पकड़ी नहीं, वो गिर गया। गिरने के बाद ऐसा चोट लगा कि दोबारा वो खड़े ना हो पाए बेटे। कुछ समय बाद पिताजी पधार गए। ये बात राजीव को हमेशा दुख होता था सोच सोच के, काश मैंने पिताजी को उस दिन ऐसी बात नहीं की थी। पिताजी दीवार पकड़ के चलते और पिताजी हमारे साथ ही रहते। इतिहास अपने आप को दोहराता है समय के साथ। अब राजीव भी ज्यादा उम्र का हो गया, लेकिन राजीव का बेटा जो था निखिल, उसे बहुत बुरा लगता था जब दादाजी के लिए माँ कुछ गलत बोलती थी। लेकिन वो बच्चा छोटा था, क्या बोलता है, कुछ न कर पाए। लेकिन जब राजीव की उम्र होती है, और जब राजीव की उम्र होती है, अब वही हाल होता है राजीव का जिसके पिताजी का रहता है। दीवार पकड़ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि पैर कमजोर हो चुका था, सहारे की जरूरत नहीं है। अब निखिल जो पोता था, वो दौड़ के आता है, बोलता है, राजीव को बोलता है, दादाजी दीवार पकड़ पकड़ के चल रहे हो, अच्छे से पकड़ के चलना, नहीं तो गिर जाओगे। राजीव को अपनी कमी याद आती है। उस दिन रात घर में पुताई हो रहा था, जहाँ दादाजी के हाथ का निशान था। उस निशान को देखकर राजीव का पोता जो है, राजीव का बेटा जो है, यानी नौरंग जी का पोता, बोलता है, अंकल पुताई करते समय इस निशान पर पुताई मत करना, ये मेरे दादाजी के हाथ के निशान है। ये बात सुनकर राजीव को अपने पिताजी के जो उसने बात कही थी उसे याद आती, उसने कितने गंदे तरीके से अपने पिताजी से बात की थी।
तो वो पुताई वाला भैया बोलता है, बेटा जी मैं इस निशान को अमिट बना दूंगा, ये कभी नहीं मिटेगा, मैं यादगार बना दूंगा। उस निशान को उसने बहुत सुंदर एक पेंटिंग का रूप दे दिया दीवार पे। दादाजी के हाथ के छाप लगे हुए। और आज जब राजीव दीवार पकड़ के चल रहा था तो उसकी पोती बोलती है, उसका पोता बोलता है, अच्छे से पकड़ के चलो दादाजी, गिरना नहीं। तब तक छोटी सी बच्ची जो थी 10 साल की, और राजीव की पोती आके बोलती है, दादाजी दीवार पकड़ के मत चलो, मेरा कंधा पकड़ लो। और बोलकर दादाजी के कंधे हाथ को अपने कंधे पर लेकर धीरे धीरे उन्हें सोफे के पास ले जाती है। आज राजीव को अपनी कमी बहुत खलती है, लेकिन सोचिए नौरंग जी की जो होती थी वो बुजुर्गों का ध्यान रखी। कि नौरंग जी का बेटा राजीव अपने पिता का ध्यान नहीं देता। इस समाज में कई ऐसे बुजुर्ग हैं, जैसे जिस प्रकार से छोटे बच्चे को सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार बुजुर्गों को भी सहारे की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा एक समान। हमारे समाज में बहुत दुखद होता है, तो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये घटना हमारे घर के कुछ दूर की ही है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को ऊंची शिक्षा के साथ ऊंचे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। अन्यथा हमारे समाज में वृद्धाश्रम बढ़ते ही चले जाएंगे। ये छोटी सी घटना और कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तुम्हें बेहद प्रार्थना है कि हमारे प्रति चार्ज का भगवान में हरे कृष्ण मोहम्मद ने बोले जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जी और कृष्णा जैसे बच्चे बने एक माला जपिए, अच्छा लगे तो 2, 204, 406, 608, 816 जैसे 16 माला करते हैं। कृष्ण के हित कृपा के पात्र होते हैं। हमें बड़ों को हमेशा, बुजुर्गों को हमेशा सहारा देना चाहिए। एक ऐसे वृक्ष हैं वो, ऐसे वृक्ष हैं जिसकी छाया पूरे घर को बाहर के धूप और आंधी से बचाती है। इसीलिए हमेशा बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। हरे कृष्ण राधे राधे। और आप सभी लोगों को नवरात्रि के 9वीं की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण राधे राधे।